हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का इतिहास एवं प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके जो है 4 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो सीरीज़ है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप UKSSC का एग्ज़ाम देते हैं या आप UKPSC का एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जिनका भी अभी जो है कनिष्ठ सहायक हो गया, आपका ये जो है RO या RO हो गया, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो है लोथा पलमोड़े यानी प्रागैतिहासिक काल में ग्वारके गुफा, लाखू गुफा, किमनी गांव, मलारी गांव, फल सीमा, पेटसाल, अल्मोड़ा के समाधान, इन सबको यहाँ पे पहले से हमने यहाँ पे देखा था। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। तो यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि व केदारखंड क्या है? गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम क्या है? बद्रिकाश्रम क्षेत्र या तपोभूमि व केदारखंड है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन यानी 200 मील व चौड़ाई 30 योजन यानी 120 मील बताई गई है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी से बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र का नाम जो है गढ़वाल कहा जाता था। हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों से किया है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था और श्रीनगर को महाभारत में सुभापुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था और महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराजा कौरव्य तथा श्रीनगर में सुभाव व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार जो है लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम ऊशीनगर भी मिलता है और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को ऊशीर ध्वज जाने का उल्लेख भी मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा यानी माणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राण की रक्षा की थी और गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास व स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी और टिहरी गढ़वाल के हिम्याणपट्टी स्थित बिशोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है, जहां भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी और टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है और महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद, कुणिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के सभा पर्व व वन पर्व या आरण्यक पर्व व भीष्म पर्व में कुणिंदों की जानकारी मिलती है और पुलिंद राजा सुभाव की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाश कहा गया है। प्राचीन विद्यापीठ जो कर्ण आश्रम है, तो कर्ण आश्रम पौड़ी जनपद कोरदार में स्थित दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे।
कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कर्ण आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी। कर्ण आश्रम जो है आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट या चौकी घाट रखा गया है। कर्ण आश्रम के कारण कोरदा नगर निगम का नया नाम कर्ण नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया। कर्ण आश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र, तो गढ़वाल क्षेत्र को प्राचीन नाम में कहा गया बद्रिकाश्रम क्षेत्र और तपोभूमि व केदारखंड। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई है वो 50 योजन यानी 200 मील बताई गई है और 200 मील बताई गई है और चौड़ाई बताई गई 330 योजन यानी 120 मील। केदारखंड व मानसखंड की जो सीमाओं का विभाजन किया गया है पदार्थ क्षेत्र नंदा देवी पर्वत करता है। केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी से बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। गढ़वाल जो यहाँ पे राजा अजयपाल ने यहाँ पे क्या किया था, 52 गढ़ों को जीता था, इसलिए इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। और हरिदत्त भट्ट शैलेश कहते हैं कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध यहाँ से जो है छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं और इन नदियों के बहने के कारण यहाँ का नाम जो है गढ़वाल पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में एक राजा थे असुर राजा और संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व वासुदासु ने नष्ट किया था। तो ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा क्या थे, संबर थे और इन्होंने क्या किया था, 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा यानी माणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने यहाँ पे प्राणों की भी रक्षा की थी। आगे देखेंगे श्रीनगर को जो है यहाँ पे श्रीनगर को महाभारत में सुभावपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है और महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य तथा श्रीनगर में सुभाव व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार, किसके अनुसार, वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम यानी कर्ण आश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। तो प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में क्या थे, 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। कौन कौन से, बद्रिकाश्रम और कर्ण आश्रम। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम ऊशीनगर मिलता है। क्या है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है, ऊशीनगर। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का ऊश्री ध्वज जाने का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राण यानी माणा गांव के प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने यहाँ पे अपनी प्राणों की रक्षा की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद व व्यास गुफा जो है स्कंद गुफा के वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। टिहरी गढ़वाल के हिम्याणपट्टी स्थित विशोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल के हिम्याणपट्टी स्थित, कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल का एक हिम्याणपट्टी है और वहाँ पे जो है विशोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है और वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में जो है भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी और टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायणकालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर में या जोशीमठ में थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया और महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद यानी कुणिंद या किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के सभा पर्व व वन पर्व या आरण्यक पर्व व
भीष्म पर्व में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। पुलिंद राजा थे पुलिंद राजा सुबह की जो राजधानी थे श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, और इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। प्राचीन विद्यापीठ कर्ण आश्रम हमने देखा था, तो यहाँ पे जो है कर्ण आश्रम के कोरदार जनपद में स्थित है, और यहाँ पे जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा हस्तिनापुर के शासक थे। कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, और कर्ण आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी। यह जो है कर्ण आश्रम आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है, और कर्ण आश्रम को वर्तमान नाम चौकी घाट या चौका घाट कहा गया है, और कर्ण आश्रम के कारण कोरदार नगर निगम नया नाम जो है कर्ण नगरी करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। कर्ण आश्रम चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। अब आ जाते हैं हम उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। तो कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मा ये कच्छावतार हुआ था, और क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं हुआ। कुर्मांचल का सर्वप्रथम अभिलेख्य उल्लेख कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उसारा गोदय में कुर्मगिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रम चंद द्वारा 63 देव ताम्रपत्र में किया है, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख मिलता है, और स्कंद पुराण के मानसखंड का प्रारंभ राजा जन्मे जय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी का मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, चंद शासक रुद्रचंद के नाटक ओसारा गोदे में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व और किन्नर, यक्ष, नाग व विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी का मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, और कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग या बैरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बैनी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की, और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र उत्तर कौशल भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने अध्ययन किया, एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। तो इसमें हमने देखा था कि कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन काल में मानसखंड और कुर्मांचल पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का जो है कुर्माव यानी कच्छावतार था। इस कारण यहाँ पे कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया, और कुर्मांचल जो है नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमो और हिंदी में कुमाऊं हुआ था। कुर्मांचल का जो सबसे पहले हमें अभिलेख मिलता है, उल्लेख कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर के शिलालेख में मिलता है। चंद शासक थे रुद्रचंद के नाटक ओसारा गोदय में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है, और कुमाऊं शब्द का जो प्रथम प्रयोग है विक्रम चंद्र द्वारा 63 देव ताम्रपत्र में किया गया, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख भी मिलता है।
स्कंद पुराण के अनुसार का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी का जो मंदिर है इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बीनाग, बैरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि जो मंदिर नाग जाति की पुष्टि यहाँ पे निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनाग या बैरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में जनपद में स्थित है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेयपुर का जन्म यहीं पर हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थस्थलों के बारे में बताते हैं। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामा देश कहा गया और रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख लेख एवं शिलालेख। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तराखंड में प्रमुख शिलालेख देखेंगे। तो यहाँ पे है काशी, लाखा मंडल, सिरोली व माणा में शिलालेख हैं। जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लिखे मिले। नैनीताल व बड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं और गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से 6वीं सदी के गणपति नाग और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। बाड़ाहाट त्रिशूल जो है त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ। देवलगढ़ तथा कौसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं और कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि के रेती तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, बैजनाथ, बागेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपाव से प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा सिक्के कुणिंद शासकों से संबंधित हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र के नाम लिखित हैं, जिनकी खोज 1975 ईस्वी में हुई थी। 3वीं सदी का जो मुद्रा लेख है मोरध से प्राप्त हुए और कुमाऊं से प्राप्त सेनापति स्तूप के भग्नावशेष के इतिहासकार संगुलकालीन मानते हैं। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली, जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया है। काशी शिलालेख विशेष देख लेते हैं। तो काशी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 ईस्वी में की, जिसका निर्माण मौर्य शासक थे अशोक। इन्होंने 257 ईस्वी पूर्व में किया था। काशी जो लेख है ये देहरादून जिले में यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित है और यह जो है यहाँ अम्लवाड़ गाड़ भी बहती है। कौन सी गाड़ बहती है? अम्लवाड़ गाड़। काशी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। इस चित्रशिला में हाथी का चित्र भी मिलता है। काशी शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है, जबकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। काशी लेख में अशोक ने घोषणा की कि काशी लेख में अशोक ने घोषणा की कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंग एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग भी हुआ है। काशी लेख में इस जो है यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंग शब्द और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। काशी का जो प्राचीन नाम है वो सुधनगर व कलकूट था, जो कुणिनों की राजधानी भी रही थी। काशी अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा और सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिष ने हेमंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए
मझिम व उसके 4 साथियों को भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही और सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 ईस्वी में अपनी राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं। शिलालेख शब्दावली देखेंगे। प्रशासनिक पद, तो यहाँ पे जो पलिका था तो अर्थ होता है छोटे ग्राम, भृत्य था तो सेवक था, कोटपाल गढ़ रक्षक होता था, अक्षपटलिक लेखा परीक्षक होता था और तालुका आपका तहसील होता था। महतम आपका ग्राम शासक होता था, प्रतिहार आपका द्वार रक्षक होता था और बालाध्यक्ष आपका सेना नायक होता था। कुलचारिक तहसीलदार होता था और महादंड नायक प्रधान सेनापति होता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इन सभी को हमने यहाँ पे कवर अप किया। इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इनको जो है हमने इजी लैंग्वेज में यहाँ पे शॉर्ट आउट नोट डाउन किया। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।